और अब हम उम्र पर ब्रेक लगाने वाली खबर का विश्लेषण करेंगे। दुनिया का हर एक इंसान ये चाहता है कि वो जवान दिखे, उसकी बढ़ती हुई उम्र फिर से वापस लौट आए, वो हमेशा से जवान दिखे, वो सालों तक जिए और उसकी उम्र लंबी हो। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जब आशीर्वाद देते हैं तो लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं कि आपको भगवान लंबी उम्र दे, आपको स्वस्थ रखे। और जवान रहने के लिए लोग अलग अलग तरीके के फॉर्मूले अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये फॉर्मूला आपकी सेहत ही नहीं बल्कि जेब पर भी डाका डाल सकता है। और ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान में बुजुर्गों को जवान बनाने के नाम पर हाई प्रोफाइल ठगी का गोरख धंधा। इस ठगी का पर्दाफाश तब हुआ जब हर कोई इसे सुनकर सन्न रह गया। दरअसल अजमेर के बीजेपी नेता और होटल कारोबारी सुरेंद्र सिंह शेखावत ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपियों ने बीजेपी नेता से उसकी उम्र 10 साल कम करने के नाम पर करीब 19 लाख रुपए ठग लिए। अब नेताजी अपनी उम्र कम करके जवान दिखने के लिए लालच में आए और ठगों के जाल में बहुत आसानी से फंस गए। जांच में सामने आया कि ठगी का शिकार अकेले सिर्फ बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह नहीं बल्कि कई दूसरे बड़े नेताओं और अमीर लोग भी हुए। और ये पूरा सिंडिकेट पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहा था। कोई भी ठग सामने से इन नेताओं को जवान बनाने का फॉर्मूला नहीं देता था। बताया जाता है कि जुलाई 2023 में अजमेर में खुद को हैदराबाद के जुबली हिल्स का बताने वाला एक एजेंट मिला जिसका नाम अंकित शर्मा। एजेंट ने स्टेम सेल थेरेपी के बारे में भी बताया। हैदराबाद में विदेशी डॉक्टर्स को बुलाकर यह दावा किया गया कि इन्होंने जानवरों के भ्रूण से ऐसे इंजेक्शन तैयार किए जो बूढ़े लोगों को जवान कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जानवरों से स्टेम सेल्स निकालकर इंसानों को लगाए जाते हैं जिससे लाइलाज बीमारियों का भी इलाज करने का दावा किया गया। लेकिन बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत को पेट दर्द और बाकी परेशानियां महसूस हुई तो एजेंट ने एक थेरेपी कराने के लिए कह दिया और मेडिकल जांच भी कराई गई। एजेंट ने यह दावा किया कि जो स्टेम सेल्स बीजेपी नेता को लगाएंगे उससे न सिर्फ उनका दर्द चला जाएगा बल्कि 10 साल उम्र भी कम हो जाएगी। मलेशिया के रहने वाले डॉक्टर माइक चैन और रवि तेज नाम के एक शख्स ने बीजेपी नेता के बेटे को भी 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का लालच दिया। इसी बीच सुरेंद्र सिंह शेखावत को स्टेम सेल के बाद भी थेरेपी का कोई फायदा नहीं हुआ और इसके बाद ठगों ने उन्हें हैदराबाद बुलाया और फिर से स्टेम सेल इंजेक्शन देने की बात कही, लेकिन बीजेपी नेता ने इनकार कर दिया। मामले का खुलासा होने के बाद वेरिटोज हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डॉक्टर माइक चैन और डॉक्टर साइमन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस इस सिंडिकेट के बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। खुलासा यह हुआ है कि यह गैंग बायो रीजेनरेटिव मेडिसिन और स्टेम सेल ट्रीटमेंट के लिए लोगों को लॉन्ग लाइफ देने और शारीरिक अंगों को जवान बनाए रखने का दावा करता है। इस कंपनी के दुनिया भर में 40 से अधिक वेलनेस, एज रिवर्सल हॉस्पिटल, सेंटर्स और क्लिनिक हैं और इस कंपनी के संस्थापक बायोटेक रिसर्चर डॉक्टर माइक चेन और डॉक्टर मिशेल वोंग हैं। स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, आप ये भी जानिए। दरअसल स्टेम सेल थेरेपी से शरीर के किसी खराब टिश्यू को रिपेयर करने के काम में लिया जाता है और ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। जानवरों के स्टेम सेल को इंसान में इंजेक्ट करने के लिए कई साइड इफेक्ट्स उसके होते हैं और ह्यूमन बॉडी इसे रिजेक्ट भी कर सकती है। फिलहाल ये भारत में बैन है। स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल जली हुई स्किन या फिर घाव को ठीक करने में किया जा रहा है। हालांकि हमारा सुझाव ये है कि आप सही डॉक्टर की सलाह लें और अपना खान पान और सेहतमंद बने रहने के लिए अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें ताकि आप स्वस्थ रहें और बढ़ती उम्र में जल्द बुढ़ापे को मात दे सकें। साथ ही ऐसे ठगों के चक्कर में आने से बचें जो कि आपकी सेहत से नहीं बल्कि आपको आर्थिक तौर पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी खबर के साथ 9 PM स्पेशल में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज का प्रेरक विचार। कभी अपनी ताकत पर घमंड ना करें क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, ये हर कमजोर को एक ताकत देती है और हर ताकतवर को एक कमजोरी।